बोलिए गणेश जी भगवान की जय, सरस्वती मैया की जय, शंकर भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, परम आदरणीय पूजनीय संत समाज की जय, पूजनीय विप्र समाज की जय, सियापति रामचंद्र की जय, श्री रामायण मैया की जय, पूजनीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। कि गुरुदेव के चरणों में, कि गुरुदेव के चरणों में पुण्य पुण्य कर दो प्रणाम, उत्तापी छू सब खा मेरी, जय जय सीताराम। श्री राम। सर्वसंपन्न अकारण ही कृपा करने वाले सर्वव्यापी श्री हरि श्री लक्ष्मी नारायण भगवान अपने समस्त रूपों में प्रसन्न होकर आसन पे विराजमान होवें और हम पर कृपा करो। हमारे आदरणीय श्रोता बंधुओं पर कृपा करो कि वे श्री रामायण जी को समझ पाएं और अपने जीवन में धारण कर पाएं, ऐसी हमारी विनम्र प्रार्थना है। भगवान कृपा कर विराजमान हो। और आज जो है श्री रामचरितमानस के बालकांड के 36वें दोहे से श्री रामायण जी का पाठ शुरू होता है। अब कृपा करके समस्त दर्शक बंधु श्रोतागण प्रेम पूर्वक सुने, और इस दास से कोई गलती हो जाए तो अपना और बुद्धिहीन समझ के माफ करने की कृपा करें। और माँ भगवती से, शारदा माई से विनती है कि वे हमारे मन मस्तिष्क पर विराज कर ऐसी कृपा करें, ऐसी वाणी अपनी कृपा से, ऐसी वाणी आप ही निकालो, आप ही कृपा करो कि दर्शक बंधुओं को सही भाव उसका समझ पाए, वे ऐसी कृपा करो। आज जो है एक और हमारा भाव बना है कि अपन जो श्री रामायण जी का पाठ करते हैं, इससे पहले जो जय बोलते हैं, देखो वैसे तो बहुत रूपों में जय बोलनी चाहिए, पर ये कलयुग है ना, तो समय इसमें कम रहता, तो समय अभाव की वजह से अपन कम ही जय बोलते हैं। तो फिर भी जो जयकार अपन लगाते हैं, जय बोलते हैं, तो उसका उनका थोड़ा महत्व अपन को पता हो तो और अच्छा। तो उससे क्या होता है कि जय बोलने में जो हमारा समर्पण है, जो हमारे मन का ओज है, वो सही प्रकट होता ना। तो आज अपन थोड़ा सा प्रयास करेंगे समझने का श्री गणेश जी के। सबसे पहले अपन श्री गणेश जी महाराज की जय बोलते हैं। बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय। तो जो है अपन श्री गणेश जी महाराज की जय क्यों बोलते हैं, देखो ये रामायण जी, रामायण मैया हैं, इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचंद्र जी के अनंत गुणों का वर्णन किया है। इसमें अनंत गुण हैं और इसकी कृपा से क्या क्या प्राप्त हो सकता है, ये अभी गोस्वामी दास जी ने जो लिखा वो अपन ने पढ़ा, समझने का प्रयास किया और आगे भी अब समझेंगे। पर समझा है कि कितना लिखा है, कैसी इनके श्री नाम की महिमा है, उनके गुणों की महिमा है, उनके चरित्र की महिमा है। और कल अपन ने पढ़ा था कि उनके श्री धाम अयोध्या जी की महिमा कितनी है ना,
कि जो जड़ चेतन या जितने भी प्राणी वहाँ पे जन्म लेवें या वहाँ पे अपने शरीर का त्याग करें तो वो परम धाम को जाते हैं। अपन परम धाम के विषय पे भी चर्चा करेंगे। आज अपने को जो है प्रयास करना है समझने का श्री गणेश जी महाराज का। तो अपन गणेश जी महाराज की जय सर्वप्रथम क्यों बोलते हैं? श्री गणेश जी महाराज बुद्धि के विनायक हैं। कोई भी श्रेष्ठ काम करना हो, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ काम करना हो, अपन उसमें हीन से हीन हो। क्या? कोई बड़े से बड़ा काम करना हो और अपन भले ही अपना सामर्थ्य जीरो ही क्यों ना हो, केवल मन में विचार बन जाए, मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। ठीक है, तो केवल मन में विचार कर ले आदमी, संकल्प होके कि हमें ऐसा करना है, और फिर उस काम के का जो है शुरुआत कहां से करे? श्री गणेश से। श्री गणेश जी को मना लो। तो उसमें श्री गणेश जी को ऐसा वरदान है, गणेश जी महाराज को ऐसा, उनकी बुद्धि और विवेक के कौशल को देखते हुए उनको ऐसा वरदान प्राप्त है कि जहां भी उनको स्मरण लिया जाए, उनका स्मरण किया जाए, उनके पूजा अर्चन किया जाए तो वो समस्त काज संपन्न होते हैं, कोई विघ्न नहीं होता है। ऐसा उनको प्राप्त है उनके बुद्धि कौशल पराक्रम को देखते हुए। अब ये बुद्धि कौशल पराक्रम कैसे होता है? ये बुद्धि कौशल का पराक्रम जो श्री गणेश जी महाराज को मिला है, जो उनके माता पिता से मिला है, क्योंकि उनके पिता श्री भोलेनाथ है ना। तो भोले बाबा तो सर्वशक्तिमान, सर्वसंपन्न है ना, अविनाशी है। तो जब जिनके पिता ऐसे हों तो उनके पुत्र तो बोलो समर्थ होना ही है ना। और माता श्री पार्वती जी है ना। तो जिनके माता पिता इतने समर्थ हैं तो उनके संतान तो समर्थ होने ही है। तो उनकी समर्थता को देखते हुए उनको ऐसा वरदान प्राप्त है कि कोई भी भक्त, उनका कोई भी प्रेमी उनका स्मरण करके अगर कोई काम शुरू करता है तो वो काम निश्चित 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 ही संपन्न होगा, बिना किसी विघ्न बाधा के। बोलो गणेश जी भगवान की जय। इसलिए जो है अपन जो गणेश जी भगवान की जय बोलते हैं तो बड़े प्रसन्न होकर बड़े ऊंचे और ओजस्वी स्वर में जय बोला करें। ठीक है ना। ये कोई मामूली जय नहीं है, ये बुद्धि के और समस्त काजों के संवारने वाले देवता है श्री गणेश जी, प्रथम पूज्य हैं। तो ऐसे अपन एक एक करके आज अपन ने श्री गणेश जी के श्री चरणों में अपन ने कुछ समझने का प्रयास किया है, और कल अगले माता सरस्वती जी के श्री गुणों का समझने का प्रयास करेंगे। और चलते हैं अब श्री रामायण जी के पाठ में। श्री रामायण मैया की जय। के सुठ सुंदर संवाद बड़े रामा बिरचे बोधि विचार सिया सुंदर संवाद बर बिरचे बुद्धि विचार, तेई यही पावन सुभग सर घाट मनोहर चार। इस कथा में बुद्धि के विचार, बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद भूषुंड, गरुण, शिव पार्वती जी, याज्ञवल्क्य भारद्वाज जी और तुलसीदास और संत जी ये रचे गए, ये चार घाट हैं। वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट हैं। ये चार घाट हैं। कौन कौन से? काकभूषुंड जी ने गरुड़ जी को कथा सुनी तो ये घाट है ना। जैसे घाट क्या होते, नदी में घाट होते, घाट पे क्या होता?
जहाँ से पानी लेने का एक वहाँ पहुँचने का स्थान होता है। नदी तो बहुत लंबी होती है, लेकिन उस नदी तक जल को लेने, जल को पीने, जल को स्पर्श करने के लिए जल तक पहुँचने का एक घाट होता है। कहीं से भी पानी नहीं ले सकती नदियों में। तो ऐसे ही जो है ये 4 घाट बुद्धि के हिसाब से बताए गए हैं कि श्री काकभूषण जी ने गरुड़ जी को श्री राम कथा सुनाई है। तो एक घाट ये हो गया, और दूसरा शिव जी ने श्री पार्वती जी को कथा सुनाई है, तो दूसरा घाट ये हो गया। तीसरा घाट श्री याज्ञवल्क्य जी ने भारद्वाज जी को कथा सुनाई है, तो ये तीसरा घाट हो गया। और चौथा श्री तुलसीदास जी ने सब संतों को कथा सुनाई है। और वही परंपरा आज उन्हीं की कृपा से आज अपन भी जो है बैठे हैं। तो ये श्री तुलसीदास जी की ही कृपा है के सप्त प्रबंध सुभगे सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना। रघुपति महिमा अगुण अबाधा, बर नव सोई बर बार अगाधा। रघुपति महिमा अगम अगाधा, रघुपति महिमा अगुण अबाधा, बर नव सोई बर बार अगाधा, बर नव सोई बर बार अगाधा। 7 कांड ही इस मानस सरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियां हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण प्राकृतिक गुणों से अतीत और निर्बाध एक रस महिमा का जो वर्णन किया जाएगा, वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। ये 7 कांड इसमें हैं। इन 7 कांडों के माध्यम से ही इस कथा का जो है वर्णन किया जाएगा। कि राम सिए जैसे सलिल सुधासम, उपमा बीच विलास मनोरम। पुरयन सघन चारो चौपाई, जुगत मंजो मणे सीप सोहाई। श्री रामचंद्र जी और श्री सीता जी का यश अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई हैं वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयां ही इसमें घनी फैली हुई पुरैन, पुरैन जानती तला में हो कमलनी है, और कविता की युक्तियां सुंदर मणि उत्पन्न करने वाली सहोनी सीपियां हैं। ये तरह तरह की जो है उपमाएं दी गई हैं कि छंद सोरेठा सुंदर दोहा, कोई बहुरंग कमल कुल शोभा। भरत अनूप सुभाव सुभाषा, सोई परागे मगे नंद सुभाषा। जो सुंदर छंद सोरठे और दोहे हैं, वही इसमें बहुरंगे कमलों के समूह सुशोभित हैं।
अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग, मकरंद और सुगंध है। इसके जो भाव हैं गोस्वामी जी कहते हैं कि इसके जो छंद हैं, इसमें जो है ना चौपाई है, छंद हैं, दोहा है, सोरठा है, तो इन्हीं की शोभा का वर्णन गोस्वामी जी महाराज कर रहे हैं। और आगे लिखते हैं कि सुकृत पुण्य मंजुले अति माला, सुकृत पुण्य मंजुले अली माला, ज्ञान विरागे विचारे मनाला। अब रे बे कविते गुने जाती, मीर मनोहर देव भवानी। मीर मनोहर देव भवानी। सत्कर्मों, सत्कर्म यानी पुण्यों के पुंज भौरों की सुंदर पत्तियां हैं। ज्ञान वैराग्य और विचार हंस हैं। कविता की ध्वनि वक्रोक्ति गुण और जाति ही अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। बताओ किस प्रकार से ये है कविता। के अर्थ धर्म कामांद के चारी, कहब ज्ञान विज्ञान विचारी। नवरस जपे तपे जोग विरागा, होते सब जले चरे चारु तड़ागा। होते सब जले चरे चारु तड़ागा। अर्थ धर्म काम मोक्ष, ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार के कहना, काव्य के 9 रस, जप तप योग और वैराग्यों के प्रसंग, ये सब इन सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। ठीक है, जो है कितने कितने प्रकार से। अब इसमें तो कहा है कि अर्थ धर्म काम और मोक्ष। अर्थ माने जानती हो ये अर्थ धर्म है, पृथ्वी भी हो धन भी हो, अर्थ- धन भी हो दोनों। अर्थ माने धन होता है और धर्म तो धर्म है, और काम किसी भी प्रकार की कामना, और मोक्ष, मोक्ष ये आदमी को, ये जीव जन्म लेने की प्रवृत्ति से छुटकारा मिल जाए और भगवान का धाम मिल पृथ्वी से जाए। तर जाए, हैं? पृथ्वी से तर जाए। अच्छा एक चीज तरना सोचो ही जरा, मोक्ष है। एक चीज है कि बार बार ये इस सभी ग्रंथों में ये उद्धार और ये तरने की बात, ये मोक्ष की बात क्यों होती है? ऐसे पृथ्वी को ज्यादा कष्ट रहा था ना, इससे जो बंधन सब मुक्त हो जाते। अच्छा कई बार ऐसा भी तो सोचा होगा, हमने तो सोचा है कई बार कि जैसे बताओ इतना सुंदर ये शरीर है, इतनी बढ़िया व्यवस्था है ना, कोई कोई को तो व्यवस्था कमजोर रहती है कि परेशान हैं कई लोग, पर भगवान की कृपा से कई लोग तो बहुत संपन्न, इतने संपन्न की स्वर्ग ही है उनके लिए। अपने यहाँ भी भगवान की कृपा से सब आनंद है। तो अब इसमें कभी कभी तो ये नहीं लगता कि इतना बढ़िया मनुष्य का जीवन है, इतनी अच्छी व्यवस्था है, और वहाँ भगवान के वहाँ जाएंगे, बताओ तो ये व्यवस्था हमारी कहाँ जाएगी, फिर हम वहाँ जाएंगे तो वहाँ क्या होगा, ये कुरान में नहीं है ना? ऐसा भी कभी कभी सोचा होगा। वो तो लागू है। मोक्ष की बात जब होती है तो ये नहीं लगता, ऐसा सोचते हैं कि यार फिर वहाँ ऐसा क्या है, भगवान के यहाँ जाएंगे ऐसी व्यवस्था बनेगी कि नहीं बनेगी, फिर हमारा कोई अस्तित्व होगा कि नहीं होगा, ये भी बात है ना।
अस्तित्व होगा, या अब यहाँ पे इतनी पहचान अपन ने बना ली, इतने लोग जानते हैं, इतना व्यवहार है, किसी से भी कह दे भैया 10,000 दे देना उनको, तो इतनी क्रीच बनी हुई है ना। तो ऐसा है कि तो कभी लगता नहीं कि ये जो है वहाँ ये व्यवस्था होगी कि नहीं, है ना। देखो ऐसा है, देखो आदमी को अपना ये जीवन सुखी कर लेना चाहिए। ये जो मनुष्य जीवन है ना, ये सुखी कर लेना चाहिए। क्यों? होता है कौन पता है कैसे नहीं पता, बिल्कुल पता तो है ही। पक्का पता है। जैसी व्यवस्था अपने घर पे होगी ना, वैसी व्यवस्था अपने रिश्तेदारी में भी हो जाती है। ये हमने खुद अनुभव किया है। रिश्तेदारों को पता है कि इनकी रहनी कैसी है, भैया इनकी ऐसी व्यवस्था करो, ऐसा इनका खान पान है, ऐसा इनका सब है, तो रिश्तेदार भी कर देते। और वे तो मन की जानने वाले हैं भगवान। तो जो यहाँ है, और एक चीज और कहते हैं हमेशा कि ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, हमेशा सकारात्मक सोचो। सकारात्मक क्यों सोचना चाहिए? क्योंकि भगवान एक बार 24 घंटे में एक बार जरूर हर व्यक्ति पर अपनी डायरेक्ट नजर रखते हैं, डालते हैं। ठीक है, तो आदमी को प्रसन्न रहना चाहिए और सकारात्मक भाव दिमाग में रहना चाहिए। क्यों? अगर नकारात्मक भाव अपने दिमाग में है, और अगर भगवान की उसी वक्त जो है नजर हुई अपने ऊपर, और अगर उनने देखा कि इनकी दिमाग में नकारात्मक भाव है, तो वो कहते हैं तथास्तु। बोलो, दिन भर वो करो, अच्छी पॉजिटिव ऊर्जा भर के चलो, और हो सकता कि किसी एक क्षण के लिए नेगेटिव थिंकिंग माइंड में आए, नकारात्मक विचार आए, और हो सकता वही पल ऐसा हो जहां पे भगवान ने अपने आप को उसमें लिया हो, है कनेक्शन में। और तो एक पल भी अपने को गलत नहीं सोचना चाहिए, एक पल के लिए भी अपने को दूसरे से कोई गलत शब्द नहीं बोलना चाहिए। रही बात मोक्ष की, तो मोक्ष तो ऐसा है कि जितनी अच्छी व्यवस्था हमारी यहाँ होगी, इससे कई गुना अच्छी व्यवस्था हमारी वहां होती है, और वहां तो सब भगवानमय हो जाते हैं। भगवत धाम में कोई घृणा नहीं, कोई दोष नहीं, कोई ऊंच नीच का भाव नहीं, कोई वर्ग नहीं रहता। गुरु महाराज जी कहते हैं कि कोई इसमें वर्ग नहीं रहता, स्त्री वर्ग, पुरुष वर्ग, फलानी जाति का वर्ग, ये फलाने भेद, ये कोई भेद नहीं, सब भगवान जैसे होते। केवल जीव में, और यानी जीव यानी आत्मा, आत्मा और परमात्मा में केवल इतना फर्क होता है कि जो परमात्मा यानी भगवान है, उनके पास जो है ये सुदर्शन और कौस्तुक मणि, एक मणि होती है, देखी तो नहीं है, पर ये दो चीजें सिर्फ अलग से हैं भगवान के पास, बाकी सब कुछ जीवधारी के पास भी हो जाता है। इसीलिए तो कहते हैं कि ब्रह्म सुख, और वही ब्रह्म सुख है। अपन कोई दिव्य से दिव्य प्रसाद पालो, यहाँ पे अच्छे से अच्छा प्रसाद पालो भोजन के रूप में, तो जब तक केवल भोजन पाते हैं तब तक उसका आनंद स्वाद के रूप में मिलना है, और जब तक वो पाचन क्रिया का 3-4 घंटे तक पेट में रहना है, तो तब तक उसका उसमें पेट में एनर्जी के रूप में आनंद आना है। इसके बाद उसका आनंद खत्म। लेकिन ब्रह्म आनंद जो होता है वो हमेशा बढ़ता है, वो बढ़ता ही है, वो कभी खत्म नहीं होता। ठीक है, इसलिए जो है उस परम पद के लिए ये हमें करना चाहिए। ठीक है, कहाँ पे पढ़ रहे थे वो? सुकृति साधु गुण। हाँ, ठीक है, तो सुकृति पुण्यात्मा जनों के, साधुओं के और श्री राम नाम के गुणों का गान ही विचित्र जल पंछियों के समान है। संतों की सवाही इन सरोवर के चारों ओर की अमराई आम की बगीचियां हैं, और सिद्रा बसंत ऋतुओं के समान कही गई हैं। ठीक 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 ठीक। हाँ, तो हम इससे पहले जो अपन ने पढ़ा था कि अर्थ धर्म काम मोक्ष, ये चारों, ये जो है, और ज्ञान विज्ञान विचार के कहना, काव्य के 9 रस, काव्य के 9 रस है ना, तो 9 रस जप तप योग और वैराग्य, ये प्रसंग, ये सब सरोवर के सुंदर जल जीव हैं। ये जो रामचरित्र रूपी जो सरोवर है, इस सरोवर के जीव, जैसे किसी तालाब में नहीं जीव जंतु कई प्रकार के होते हैं, उचकने वाले, तैरने वाले, ऐसे होते ना वो कई प्रकार के, तो ये सब उनके जीव है समझो,
रामचरित्र रूपी सरोवर के ये सब जीव हैं कि सुकृति साधु नाम गुण गाना ते विचित्र गले बिहग समाना। यानी पुण्यात्मा जनों के, साधुओं के और श्री राम नाम के गुणों का गान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर की अमराई, अमराई का मतलब होता है आम की बगीचियां, ये हैं। और श्रद्धा बसंत ऋतु के समान ही कही गई है। श्रद्धा बसंत ऋतु, बसंत ऋतु क्या है? मौसम। लेकिन बसंत को ऐसा क्यों? इस बरसात का मौसम नहीं, बरसात अलग चीज है, वो बसंत बसंती तो अब चल रहा है अभी, ये फागुन का महीना है ना, फागुन चैत, ये बसंत है ना। तो ये बसंत में क्या होता है कि सभी पत्ते झड़ के और नए नए पत्ते निकलने लगते हैं और नए नए सब पेड़ फूलने लगते हैं, है ना। तो बसंत में क्या है कि बसंत ऋतु में एक सुहावना मौसम है, कोयल को बोल है ना। बसंत में तो इसमें तो ये रामचरित्र रूपी बसंत कब खिलता है? जब इसमें हमारी श्रद्धा हो, तो श्रद्धा की वजह से इसमें बसंत उत्पन्न होता है। जब हमारी इनके प्रति श्रद्धा होगी तभी तो हमें आनंद आएगा इसके पढ़ने में, समझने में, जीवन को धारण करने में। और श्रद्धा नहीं होगी तो एक ये पुस्तक है ना। के भगति निरूपण विविध विधाना क्षमा दया दम लता बिताना। नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण और क्षमा दया दम, दम कहलाता है इंद्रियनी ग्रह। लताओं के मंडप हैं, मन का निग्रह, यम अहिंसा, सत्य असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, नियम और शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान ही उनके फूल हैं, ज्ञान फल है और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों ने कहा है। रामायण जी को समझना कोई आम बात नहीं है। इसमें जितने ज्यादा पढ़ो उतने ही ज्यादा, एक बार नहीं बार बार पढ़ो तो उतना ही आनंद आता है, क्योंकि अपन में इतना ज्ञान नहीं है कि अपन एक बार में ही समझ पाए। तो इसमें हम इस अर्थ को दोबारा पढ़ते हैं कि नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण, किस प्रकार निरूपण? क्षमा दया और दम, लताओं के मंडप हैं, मन का निग्रह, यम यम कहलाते हैं अहिंसा, सत्य, सत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये यम है। यम नियम बोलते ना जिनको, तो ये यम नियम, यम में भी चार चीजें, ये सीखने की चीज है। देखो ये जीवन में बहुत आगे काम आएगी। यम के अंदर आते हैं अहिंसा। अहिंसा का अर्थ अलग से पढ़ा होगा। हिंसा ना करना यानी दूसरों के प्रति किसी को कष्ट ना देना ही अहिंसा है ना। अहिंसो परमा धर्मा, परमो धर्म ऐसा कहते ना। अहिंसा ही परमा
परम धर्म है, किसी को दुख नहीं देना, ये हमारी गुरु जी की भी आज्ञा है ना, कि किसी को किसी दिल दुखाने वाले शब्द नहीं बोलना ना, तो अहिंसा और सत्य, क्योंकि सत्य पे चलने से ही जीवन का कल्याण होने वाला है। सत्येत, अब ये इसका अर्थ हम नहीं जानते, सत्य और सत्येत क्या है। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का मतलब होता है ब्रह्म के समान आचरण करना, ब्रह्म के समान आचरण करना ब्रह्मचर्य है, ठीक है। और अपरिग्रह, इसका हमें पूरा अर्थ पता नहीं है, कोशिश करेंगे समझ के। और नियम, तो ये यम के, ये अहिंसा, सत्य, अस्येत, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये यम के यम हैं। और नियम क्या है, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये नियम है। यम और नियम ये दो चीजें हैं। तो यम के अंदर 5 चीजें हैं और नियम में शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राधिना, इसमें भी 5 चीजें हैं। अब इसमें शौच जानते हो, नित्य सबको ही जाता है शौच के लिए, तो ये नियम से होना चाहिए, इसके नियम है ना। और संतोष, ये भी नियम है कि किस चीज में संतोष होना चाहिए, तो संतोष का भी नियम है। तप का भी नियम से तप होना चाहिए, है ना। सही फल तभी मिलता है जब नियम से किया जाए। अब इसमें हम थोड़ा सा आज अपने आदरणीय समस्त दर्शक बंधुओं से जरूर क्षमा मांग रहे हैं कि हम जब कभी, वैसे तो हमारा इसमें कभी रामायण जी का पाठ ना कर पाएँ या आप लोगों को वीडियो ना दे पाएँ, तो ऐसा नियम तो नहीं है, पर हमें कभी जब विशेष काम होता है, जैसे कल सुंदरकांड में गए थे, श्री यादव जी के यहाँ था, तो कल श्री रामायण जी का पाठ नहीं हो पाया और वीडियो नहीं बन पाई, आप इंतज़ार में रहे, वीडियो नहीं पहुंच पाई आप तक, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। श्री रामायण जी को ऐसे ही नमन करके उनकी वंदना की, पर वीडियो नहीं बना पाए। प्रयास करेंगे कम से कम जो है ऐसा हो कि वीडियो ना मिले, पर कभी वीडियो ना मिले तो आप हम पे कृपा करके समझ लेना कि किसी विशेष काम में ही व्यस्त रहे, और कोशिश रहेगी कि रोज वीडियो मिले। तो तप का भी नियम है, नियम से तप करते हैं तो उसका पुण्य फल मिलता है, ठीक है। और नियम तो नियम ही है, नियम से करो कोई भी काम तो वो अच्छे होते हैं। और स्वाध्याय भी नियम से, स्वाध्याय क्या है, ये स्वयं का अध्ययन, तो इसका भी नियम होना चाहिए। नियम का मतलब ये है कि जैसे तुमने नियम बनाया कि हमें 5 घंटा पढ़ना है, आप लोग स्टूडेंट हो, पढ़ना है तो 5 घंटे का नियम है, तो नियम है, वो नियम नहीं टूटना चाहिए। कैसे, जरूरी नहीं है कि तुम 15 घंटा पढ़ो, क्योंकि जो 15 घंटा से नहीं पढ़ा जा सकता है वो 5 घंटे से पढ़ा जा सकता है। कैसे, केवल वो नियम ना टूट जाए। क्यों, आग में जिद, किसी ने आपके अंदर कोई ओझ भर दिया, ओझ जानती हो, जोश भर दिया बातों बातों का, तो आपके अंदर खूब एनर्जी पैदा होगी, अरे आई एम इम्पोर्टेंट VIP, तो तुमने 15 घंटा पढ़ा 2 दिन, फिर 2 दिन तक सोते रहे। क्या मतलब, हमने आप लोगों से कई बार निवेदन किया है कि सही प्रगति वही है जो निरंतर हो। थोड़ी थोड़ी सी भी प्रगति रोज की जाए तो जीवन इतना लंबा, फिर भी इस कलयुग में इतनी कम उम्र में भी सफलताओं के लिए पर्याप्त जीवन है, ठीक है। तो अपन बहुत ऊंचाई तक जा सकते हैं। तो इसमें नियम होना चाहिए, स्वाध्याय में भी। और ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर प्रणिधान, इसका हमें पूर्ण जो है इसका अर्थ हम नहीं जानते हैं। दर्शक बंधुओं से पुनः हम आग्रह करते हैं कि हम कोई ज्ञानी नहीं हैं, हम कोई बहुत बड़े वक्ता नहीं हैं, हमें तो एक भाव पैदा हुआ है कि हम अपने परिवार में बैठ के प्रसन्न चित्त होकर श्री रामायण जी को पढ़ें, तो जितना संभव हो सके उतना प्रेम रस तो बरसेगा ही। और आप लोगों तक ये वीडियो पहुंचाने का केवल इतना ही उद्देश्य है कि हम जो रामायण जी का अध्ययन करते हैं, एक जन साधारण, हम तो एक किसान हैं, पर हम जैसे किसान लोग भी अगर श्री रामायण जी का अध्ययन करेंगे तो हम सबकी मानसिकता, एक एक की मानसिकता ही से ही सबकी मानसिकता सुधरती है और जीवन का कल्याण होता है। तो
हो सकता है कि आप लोगों को ये सुनने से लगे कि यार हमें भी रामायण पढ़नी चाहिए, या कई लोग पढ़ने में असमर्थ हैं समय अभाव के कारण या किसी कारण से। तो आज समय की देन है कि यूट्यूब और ये मोबाइल की सेवा उपलब्ध है, तो आप चाहें तो अपने खेत पर बैठे भी श्री रामायण जी को सुन तो सकते ही हैं, और इसे भी नियम से सुने तो आपको पुण्य फल भी प्राप्त होगा। ज्ञान ये तो होगा सो होगा, पुण्य फल की भी प्राप्ति होगी। और आपसे एक विशेष आग्रह है कि अगर ये रामायण जी का पाठ और ये हमारा प्रयास आपको अच्छा लगे तो आप निश्चित रूप से अपनों तक जरूर पहुंचाएं, शेयर के माध्यम से उनको शेयर करें और उनसे निवेदन करें कि आप इस पाठ को रोजाना सुनें। आपके जीवन में निश्चित ही बदलाव आएगा, और जब ये पाठ हो जाए तो फिर इससे अच्छे अच्छे, चूंकि हमारी वाणी में तो सामर्थ्य नहीं है ज़्यादा, पर एक से एक संत महापुरुष दिव्य संत जो है अपनी वाणी से एक वीडियो के माध्यम से संत समागम की चर्चाएं वीडियो में जो है उपलब्ध हैं, तो आप उनका भी जो है श्रवण करें, आनंद लें, और हम अपने पाठ को आगे बढ़ाते हैं। हम पे कृपा बनाए रखें। तो ये नियम, अब इस नियम में जो है ये सब नियम से होने चाहिए, टाइम से होने चाहिए। जो काम जो समय जिसके लिए निर्धारित है उसी में नियम का फल मिलता है। एक नियम की ध्यान आई तो एक छोटी सी किस्सा याद आई, एक साधारण सी किस्सा है, कोई भूल चूक हो तो क्षमा चाहते हैं। एक जो यादव समाज है ना अपने भारत देश में, तो ये साधारणतया के लिए बहुत प्रसिद्ध है कि ये सीधे सरल सच्चे हृदय के आदमी हैं। एक तो हम सूदी भाषा में बोल रहे हैं कि एक जने दग्गा जी हते, यादव जी हते, तो वे साधारण हते और वे तो अपनी गैया चराते रोज। एक जगह एक नदी हती थी, वो नदी के किनारे दोपहरी के रोज जाते गैया लेके और जो है पानी पवाते उन्हें। अब उतय की विशेषता कहा थी कि वही घाट पे एक शंकर जी को स्थान हतो, हिंदी में बोलने को प्रयास कर रहे, वहां पे एक शिव जी का मंदिर था, ठीक है। तो वहां पे एक निश्चित टाइम से एक ब्राह्मण देवता आते थे और उन शिव जी का पूजन अर्चन करके और वो जाते थे वहां से। तो वहां प्रतिदिन वे पंडित जी आए और भगवान भोले बाबा का श्रृंगार और पूजन अर्चन करके रोज जाएं। और इनके जे तो निश्चल भाव के, लेकिन कछु इनमें मतलब एक मुसरियाई टाइप की जो शब्द बुंदेली शब्द है, ऐसी भावनाएं भी रहती हैं। तो जे ऐसे हते मूसर बोले कि जे पंडित जी तो रोज पूजा कर, हमें इनमें आप तो एक लठ देना, ठीक है। तो वे रोज पूजा करके जाए और जे जहाँ से ऊपर से 2 डंडा देगा शंकर जी में। अब ऐसा कुलदना होगा, फिर उन्हें तो नियम ही बना लो। अब जब नियम सो बन जाए तो भगवान क्या करत कि वो नियम में एक आध दिन बाधा डालत। ये हम इसमें हंसी तो आएगी इस कथा में, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी शिक्षा भी अपन के लिए है। तो जो है जैसे ही एक दिन भगवान ने ऐसा विचार करो भैया जी, लाइट चली गई, चलो कोई बात नहीं, जान दो लाइट का। तो सुनो क्या कह रहे हैं हम। हाँ, एक दिन क्या हो कि खूब पानी बरसा, खूब तेज पानी बरसा, और इतनी धार, इतनी नदी एकदम बहुत तेज आ गई, खूब बाढ़ आ गई नदी में, ठीक है। नदी में खूब बाढ़ आ गई, ठीक है, सही हो जाओ है, हम लोग दिखता है संतों को तो केवल बाणी चाहिए, वो उपलब्ध है। तो खूब बाढ़ आ गई। अब ऐसा हुआ कि जो ये दग्गा जी थे, यादव जी थे बरेदी, तो ये तो नदी के इस तरफ थे और शिव जी का मंदिर उस तरफ था। पंडित जी उसी तरफ से आते थे, तो वे तो उधर से आए और पूजन करके और वहीं से वापस हो गए। नदी में खूब पानी। अब जे इनका तो इन्हें तो खून खोलने लगा कि देखो पंडित जी का तो नियम हो गया, हमारा तो नियम होगा ही नहीं। पंडित जी तो पूजा करके वे चले गए, हमें तो लठ मारने थे घले ही नहीं है। तो इनकी तो भैया की अब तो चाहे जो मन नहीं आ तो मरा ही चाहे, लेकिन हम भैया लठ तो मारे नहीं, हम तो पूरा करें। तो जे गए नदी में पैर के इस तरफ से उस तरफ पहुंच गए। पावरफुल भी थे खूब। अब जिसके पास गाय हैं, दूध घी है, तो वो तो मजबूत होते ही हैं। तो उस तरफ पहुंचे और तो जाके उन्हें 2 दे शंकर जी में डंडा। भोले बाबा प्रसन्न प्रकट हो गए। तो बस जो है बोले हम तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हैं और जो है वरदान मांग लो।
तो वे जो है बोले काय पे प्रसन्न हो? बोले तुम देखो तो डंडा मारा तेसो तो ठीक है, लेकिन आज तुमने अपनी जान हाँ खतरे में डाल के भी अपना नियम पूरा करो, तो ये नियम से प्रसन्न है हम, तो हमसे जो चाहो वो इच्छा से मांग लो। बोले भगवान अगर आप प्रसन्न हो तो बस हमें दर्शन ही बहुत है, हमें चाहने का है आपकी कृपा से पहले ही। तो यहाँ पे हम ये बात कहना चाहते हैं, यहाँ पे दो बातें हैं। एक तो देखो उसने कुछ मांगा नहीं, उन्होंने कहा कि बस आपके दर्शन ही होगा, तो यही हमारे लिए वो उपलब्धि है। अब इसमें और क्या लालच? जो हमें चाहिए है, गौ सेवा चाहिए, धन है हमारे पास है, अब और क्या लालच चाहिए? एक तो संतोष होना चाहिए। इसमें जो कहा ना कि संतोष आया ना, इसमें संतोष शब्द, तो संतोष होना चाहिए। ज़्यादा मांग के भिखारी बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए आदमी को जीवन में, क्योंकि मांगने से जो चीज़ मिलती है वो भीख ही कहलाती है एक हिसाब से, ठीक है। और दूसरी बात, ये जो नियम शब्द आया है, नियम का फल तब मिलता है जब कोई नियम करता है ना, तो पहले तो शुरू में उसको सरलता रहती है, पर कुछ नियम पे चले तो भगवान को जब कुछ देना होता है ना, तो उस देने के पहले कुछ अड़चन ऐसी डाल देते हैं कि आदमी को उससे पतित करने का प्रयास करते हैं। उसकी वही एक परीक्षा का समय होता है। जैसे कोई भजन करे, ठीक है, और भजन से हो सकता है उसको कुछ लाभ हो, लेकिन उस लाभ के बाद फिर भगवान क्या करेंगे कि उसको और विपत्ति देंगे। क्यों देंगे? कि वो विपत्ति की वजह से उस भजन को भूल जाए और उसका विश्वास हमसे हट जाए। क्यों? वो हटाने के लिए नहीं करते, विश्वास हटाने के लिए कष्ट नहीं देते, वो इसलिए देते हैं कि ये भजन करने वाला भक्त हमारा पक्का है कि नहीं है, थोड़ा टटोल के देखते हैं। तो अगर किसी के जीवन में कोई विषम परिस्थिति आए तो हमें घबरा के भजन नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि भजन दुगना कर देना चाहिए। और जो काम बिगड़ता है वो बिगड़ जाए, पर भजन दुगना कर दो, गारंटी है सफलता मिलेगी। यही नियम का फल है। नियम नहीं चूकना चाहिए। विषम परिस्थिति में तो और जब जान लेना चाहिए कि आज विषम परिस्थिति है, निश्चित ही भगवान की हमारी परीक्षा ले रहे हैं, और इसमें हम, और फिर उन्हीं से प्रार्थना कर लो। ऐसा नहीं, अहंकार से नहीं कि नहीं हम तो अब हमारा तो हम पावरफुल हैं, हम तो ये नियम करके ही छोड़ेंगे, है ना, हम सामर्थ्यवान है, ये हम नियम से नहीं डोगेंगे, चाहे जो हो जाए, प्राण ही क्यों ना चले जाएं। अगर अहंकार का भाव आएगा तो प्राण भी चले जाएंगे और संकल्प भी पूरा नहीं होगा। तो उस संकल्प की पूर्ति के लिए भगवान से ही प्रार्थना करो कि हे भगवान, हम आपके श्री चरणों में प्रीति चाहते हैं और हमारा नियम पूरा हो, ऐसा हमें सामर्थ्य दें और ऐसी हम पे कृपा करें। बड़े विनम्र भाव से इस प्रकार से उन्हीं से आशीर्वाद लेके, उन्हीं से प्रार्थना करके नियम पूरा करेंगे तो निश्चित ही वो नियम भी संपन्न होगा और सिद्धि भी प्राप्त होगी। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। तो इस प्रकार से ये यम है और नियम है, ठीक है, और ये यम नियम ही उनके फूल हैं। यम और नियम ये फूल हैं, ज्ञान फल है, ठीक है। किसके? नाना प्रकार की भक्ति का निरूपण, क्षमा दया दम इंद्रिय लताओं के मंडप हैं, और यम नियम ही इनके फूल हैं और ज्ञान ही इसका फल है, श्री रामायण जी का, ठीक है। और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों ने कहा है। इन रामायण जी में जो लिखा है ना, तो संतों की श्री वाणी से हमने सुना है कि 70% श्री वेदों का अनुभव इसमें दिया गया है। 30% अलग से श्री रामचरित का कह लो या जो भी हो, भक्ति ये जाने या ज्ञानी महापुरुष जाने, हम नहीं जान सकते, पर ऐसा हमने सुना है कि वेदों का सार इसमें 70% समाहित है, ठीक है। तो ये श्रेष्ठ है, ये कोई साधारण कविता नहीं है। तो आगे लिखते हैं गोस्वामी दास जी महाराज, के और कथा के प्रसंग सुख के बहु बरन बेहंगा, सुख के
रामचरितमानस में और भी जो अनेक प्रसंगों की कथाएं हैं वे ही इनमें तोते कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं। ठीक है। तो इस रामचरितमानस को एक सरोवर कहा गया है। तो इस सरोवर में जो जो चीजें हैं उन सबको शब्दों की प्रतिमा उपमा से शब्दों को उन जीव जंतुओं की उपमा दी गई है। ठीक है। इस प्रकार से अलंकृत करके श्री रामचरितमानस को सजाया गया है। ठीक है। के पुलक वाटिका बाग बने सुख सुविहंग बिहारू ओ माली सुमन स्नेह जले सींचत लोचन चारु लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। अब आज का विश्राम यहीं। बोलिए रामायण मैया की जय। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री धनुषधारी भगवान की जय। कृष्ण बलदाऊ जी की जय। शंकर भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामायण मैया की जय। माता पिता की जय। जय जय श्री राधे श्याम।